कोई तो देखना है। अमूमन लोग बात पूछते हैं सो पूछ लेना, बताते हैं वही समझ लेना। क्या जरूरत है लड़का नहीं आ रहा है, बेचारे मन में विचार के हाँ ये भी बस। अमूमन पूछते हैं भाई पूछ लेंगे, और जो बताते हैं भाई समझ लेंगे। चल दिया, आया मित्र के पास। अब मित्र के पास में आया, अब लोग पूछते हैं बड़ी, अब जो आदमी कम सुनता हो, ऊंचा सुनता हो, उसे ये लगता है कि दुनिया ही ऊंचा सुनती है। सो उसने बड़ी तेजी से कहा, अब मरीज को चाहिए शांति, और कोई चिल्लाए तो मरीज भी कहता है कि बताओ ये हमारे कैसे हमें देखने आए। सो बेचारे बहरे आदमी ने बड़ी जोर से पूछा कैसे हो। अब वो मित्र झल्ला गया, बोलो ये हमें देखने आए, ये शांति प्रदान करने आए, ये हल्ला मचाने आए। वो खींच गया, तो खींच करके कहा मर रहे हैं। अब इन्होंने समझा, सुन तो पाया ना, इन्होंने समझा कि ये कहा होगा ठीक है। अब वो कह रहा मर रहा, तो इन्होंने कहा बड़ी भगवान की कृपा, जय जय, बड़ी भगवान की कृपा। अब वो कह रहा मर रहा, ये कह रहे बड़ी भगवान की कृपा। दूसरी बार बोले, तीन बातें लोग पूछते हैं, पूछ ले। दूसरी बात पूछी, कौन से डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, और बड़ी जोर से। और वो खींच गया, सो बोला यमराज की। अब इन्होंने समझा कि किसी डॉक्टर का नाम लिया होगा, और वो कह रहा है यमराज की। तो इन्होंने कहा हाँ वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक खूब चलता है। और खींच गया, बोले एक बात और लोग पूछते हैं, वो और पूछ ले। वो रह गया, वो भी पूछ ले। तो बड़ी जोर से बोला खाने में क्या बताया। वो खींचा हुआ बोला पत्थर। अब इन्होंने फिर नहीं सुन पाया, तो कहा हाँ वो बहुत हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है। ले मामला ही उल्टा पड़ जाता है। तो ऐसा ही जितनी ज्यादा भीड़, जो कल तक ताली बज रही थी वो भी बंद। आइए बड़े भाव से, बड़े तेरी रहे मतों का दरिया में चल रहा है। मतों का दरिया में चल रहा है। मुझे गीत मिल रही है, गीत मिल रही है।
भगवान कृष्ण ने आज गोवर्धन पर्वत को क्यों पुजवाया, उसका क्या कारण, ये जानो। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इसलिए पुजवाया, रामावतार की घटना है ये। जिस समय भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कराए, विश्वकर्मा के दो बेटे जिनका नाम था नील और नल, ये विश्वकर्मा के बेटे, इनको एक महात्मा का वरदान है, सुंदरकांड में आया है, नाथ नील नल कपि दो भाई लड़काई ऋषिया शिष पाई। तिनके परस माने स्पर्श, छूने से, तिनके परस किए गिरि भारे तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आप उनका सहारा लीजिए। तो दोनों नील के हाथों से जो पत्थर स्पर्श हो जाता वो जल में डूबता नहीं था। हनुमान जी बैठे थे, बोले ये जरा जरा सी पत्थरियां ले आते हो और स्पर्श कराते हो, रखते हो, सालों बीत जाएंगे पुल का निर्माण होते होते, क्या करें? बोले अगर बड़े बड़े पहाड़ ले आए तो, बोले जल्दी निर्माण हो जाए। ठीक है, 21-21 किलोमीटर के पहाड़ हनुमान जी लाने लगे। अब लाला करके स्पर्श करवाए और छोड़ दे। निर्माण अंतिम डगर पर पहुंच गया। एक पत्थर को लेकर, पहाड़ को लेकर के आ रहे थे हनुमान जी, लेकिन उसी समय निर्माण पूरा हो गया। घोषणा कर दी गई, भाई अब जो व्यक्ति भी पत्थर पहाड़ पर्वत जो कुछ लेकर के आ रहा है उसी स्थिति में वहां रखिया गया। हनुमान जी लौटने लगे। हनुमान जी जब लौटने लगे, उस पत्थर से, पहाड़ से आवाज आई, मैं प्रभु की चरणों की सेवा से वंचित रह गया। हे हनुमान जी, मैं भी प्रभु के चरणों से लगना चाहता, मैं वंचित क्यों? हनुमान जी ने राम जी जो कि विराजमान है हृदय में, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप तर। हनुमान जी ने जब पूछा प्रभु से, दिल से आवाज आई, हनुमान जी अब इस युग में तो हम इस पर्वत की सेवा नहीं लेंगे, लेकिन अगले युग में हम जरूर इस पर्वत की सेवा लेंगे भी और इसको पुजवाएंगे। तो हनुमान जी जो थे मथुरा जिले में, यही परिक्रमा मार्ग में छोड़ करके आए। आज वही राम कृष्ण बने और कृष्ण बनकर के अपना जो पूर्व का जो वादा था उसी को पूर्ण करने के लिए आज कन्हैया ने गोवर्धन भगवान को पुजवाया, लेकर के चल दिए। नंद बाबा ने पूछा, तुम्हारा देवता जो है कुछ विशेष अलग से कुछ भोग चाहिए उसको? बोले नहीं नहीं, जो बनता है उसी में संतुष्ट होगा।
उसी में संतुष्ट हो, लेकिन कमी किसी बात की नहीं रहनी चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान को आप जो भगवान से चाहते हैं, भगवान से आपको जो चाहिए वही वस्तु सबसे ज्यादा अर्पण करें। कैसे? ये बात प्रमाणित कैसे होती है? बोले सुनिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में कृष्ण को भी बुलाया। तो उस यज्ञ में ये कहा गया कि भाई प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा मेरे आधार पर अगर प्रथम पूजा की बात आती है तो द्वारिकाधीश कृष्ण ही इसके लायक है। कुछ सहमत हुए इस बात से, कुछ असहमत हुए, लेकिन जो भगवान कृष्ण की छोटी बुआ का बेटा था शिशुपाल, ये बहुत उद्दंड था, भगवान कृष्ण को देखना भी पसंद नहीं करता। बचपन में जब इनकी कृष्ण की लड़ाई हुई तो इस शिशुपाल की माता ने कृष्ण से एक वचन ले लिया था, कन्हैया मेरा बेटा बहुत उद्दंड है, ये कभी भी कितनी भी कैसी भी बात तुम्हारे लिए कहेगा और आप गुस्से में कहीं इसका अनहित न कर देना। तो मुझे आज वचन दो, मैं एक वचन मांगती हूं कि मेरा बेटा जब तक 100 गाली न दे दे तब तक इसको मारना नहीं। भगवान कृष्ण ने वचन दे दिया, ठीक है 100 गाली सहन कर लूंगा, लेकिन 100 के बाद फिर सहन नहीं होगी। बोले ठीक है। ऐसा कहने के बाद राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया, सबको बुलावा दिया गया, सब आए। तो प्रथम पूजा जब कृष्ण की होने लगी तो इसने बड़ा विरोध किया, ये ग्वाला प्रथम पूज्य, अरे इस सभा में कृपाचार्य बैठे हैं, इस सभा में द्रोणाचार्य और तो और पितामह भीष्म बैठे हैं, प्रथम पूजा के ये अधिकारी, लेकिन ये कृष्ण इस ग्वाले की पूजा। ऐसा कहते 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 100 गाली जब शिशुपाल की पूरी हो गई तो कृष्ण ने निकाला चक्र और गर्दन काट दी। गर्दन काट दी। अब चक्र से जैसे ही गर्दन काटी तो कन्हैया के उंगली से खून बहने लगा। अब 8 पटरानियां खड़ी हैं, आठ पटरानियां खड़ी हैं, लेकिन उंगली के खून को देख करके वो सबकी सब पटरानियां चीर ढूंढने के लिए अंदर गई। लाओ चीर ढूंढ लाए और कन्हैया के हाथ में बांध दे। लेकिन ये दशा जैसे ही द्रौपदी ने देखी, द्रौपदी ने क्या काम किया, अपनी बेशकीमती साड़ी को तुरंत फाड़ दिया
फाड़ करके कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। कृष्ण ने कहा, बहन मेरी 8 रानियां खड़ी अपनी बेशकीमती साड़ी को बचाने के कारण अंदर से चीर ढूंढने के लिए गई, लेकिन तुमने अपनी बेशकीमती साड़ी, इतनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया मेरे लिए। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण काम आवे आपके, अगर आपके काम हमारी नसें भी आए तो नसों को भी मैं दे सकती। अपनी बेशकीमती साड़ी को द्रौपदी ने फाड़ दिया और इसका बदला कृष्ण ने कहां पर चुकाया? जिस समय दुशासन ने साड़ी को खींच करके द्रौपदी को उघारा करने का प्रयास किया, एक इतना बड़ा चींट और उसके बदले 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया, लेकिन साड़ी कम नहीं। दुशासन साड़ी खींचने लगा और इधर द्रौपदी ने आवाज लगा, साड़ी सर से सरक जो जाए, जय सारी शाने धरी रह जाए। 5-5 पतियों के होते आज द्रौपदी, मेरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पति हैं, लेकिन 5-5 पतियों के होते आज ये दशा है कि मुझे आपकी मदद लेनी पड़ रही है। 5-5 पतियों के होते आज द्रौपदी तुम्हें बुलाए, आज द्रौपदी तुम्हें बुलाए। 5 पतियों के होते आज द्रौपदी तुम्हें बुलाए। और कृष्ण मेरे सर से सर की साड़ी, सर से सर की साड़ी, मेरे सर से सर की साड़ी, सर से सर की साड़ी, इसमें होगी हंसी तुम्हारी, इसमें होगी हंसी तुम्हारी, इसमें होगी हंसी तुम्हारी, इसमें होगी हंसी तुम्हारी। जान दे देगी, जान दे देगी, जान दे देगी हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी एक बार ऐसा संकट आता है जब वो प्रभु को बुलाता है। शायद गलिया गांव में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तो नहीं बुला रहे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। भगवान क्या चीज है हम ही बहुत है। अगर ऐसी बात होती तो इतना बढ़िया भगवान को बुलाने का भजन, और फिर भी लोग जाने कहाँ सोए।
ओ बनवारी बारी बारी, ओ बनवारी बारी बारी। जिनको भगवान का आसरा चाहिए वो तो ताली बजाएं, और जो भगवान से ऊपर हो वो न बजाएं। ओ बनवारी बारी बारी, ओ बनवारी बारी बारी, बनवारी बारी बारी, ओ बनवारी बारी बारी। तो ये बारी ये कैसी तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। तेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया तेरा सहारा है, मेरे मोहर तेरा सहारा है। मैया तू हम लोगों ने सुना एक हाथी ने भगवान को बुलाया, दिल भर सुन रह गई। हाथी ने आवाज लगाई, आज अगर ना आए मोहन, 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 बच न सकेगा मेरा जीवन, बच न सकेगा मेरा जीवन। आज अगर ना आए मोहन, आज अगर ना आए मोहन, बच न सकेगा मेरा जीवन, बच न सकेगा मेरा जीवन, बच न सकेगा मेरा जीवन, बच न सकेगा मेरा जीवन। आज अगर ना आए मोहन, आज अगर ना आए मोहन, बच न सकेगा मेरा जीवन, बच न सकेगा मेरा जीवन। कमल पुष्प हाथी में लेकर, कमल पुष्प हाथी में लेकर, किया कन्हैया किया कन्हैया को है अर्पण। अब लो आए आए दुआरी, आए दुआरी, लो आए आए दुआरी, अब लो आए दुआरी, उमनी सांस लगाई, तुम्हें प्यास लगाए, अब लो आए आए दुआरी, अब लो आए दुआरी, हमने तुम्हें सांस लगाई, हमने तुम्हें प्यास लगाए। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार तुमको ऐसे बुलाएंगे तो कोई पड़ोसी भी नहीं आएगा, जैसे बुलाने के लिए आजा। सभी लोग मेरे साथ बुलाइए, ऊंचे ऊंचे हाथ करके एक बार दयनीय भाव से कृष्ण के लिए आंखों में स्नेह भरते हुए बड़े भाव से सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए
कहती अगन है बारी 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 कैसी अगन है बारी तूने कहती अगन है बारी बोलिए गोवर्धन भगवान की ये इसलिए क्योंकि रोते रोते गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा, बड़े खुश होकर के भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करें। आज कृष्ण ने कहा कि हमारा देवता खाएगा वही जो सबके घरों में बना है, लेकिन कमी किसी बात की नहीं रहनी चाहिए। लेकर के पहुंचे, पहुंचने के बाद लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जिसका भोग ज्यादा भाव से लगता है, कन्हैया उसी का भोग मन से स्वीकार करते। भाव नहीं तो भोग स्वीकार नहीं। हमारे भगवान श्री राम से पूछा गया, उमेश भैया आपको आपके जीवन काल में सबसे बढ़िया भोग किसके यहां लगा? राम जी ने कहा केवल 2 जगह। कहा 2 जगह। कहा और राम जी ने कहा 2 जगह, कै सबरी कै विदुर घर। या तो झूठे बेरों में आनंद आया या छिलकों में आनंद आया। भाव है तो परमात्मा छिलके भी भाव से खाए, और भाव नहीं तो 56 प्रकार के भोग मिले। जैसे एक आदमी ससुराल जाने को तैयार हुआ, चलने लगा, रास्ते में जा रहा था, एक मित्र मिल गया। कहां जा रहे हो? बोले ससुराल। तो कहा तुम भी चलो मेरे साथ। मित्र बोला ये कोई ले जाने का तरीका? अरे जब ले जाना होता 2-3 दिन पहले बताते तो हम भी कपड़े अपने जरा स्त्री कर लेते, प्रेस कर लेते, तो हम भी अच्छे कपड़े पहन के चलते। मित्र बोला कपड़ों में कोई बंटवारा थोड़ी है, हमारी पहन लेना। वो मित्री कैसा? लेत देत मन संकन धरई, हमारी चीज तुम्हारी चीज, तुम्हारी चीज हमारी चीज, हमारे कपड़े ले लेना। चलो पहुंच गया ससुराल। ससुराल वालों ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया। आ गए भैया, बहुत दिनों के बाद में आए हो, बड़ी अच्छी व्यवस्था लगी, आप आए बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप आए सो तो आए, आपके साथ में ये अच्छा ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और हम जब रास्ते में आ रहे थे
ये मिल गए और ये बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा ससुराल। तो मैंने कहा तुम भी चलो। तो ये बोले मेरे पास कपड़े नहीं। तो ये हमारे ही कपड़े पहने। अब वो मित्र बड़ा नाराज। लोग हमारा परिचय पूछते हैं, तुम परिचय कपड़ों का देने लगते हो। हम जा रहे, हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। अरे जब परिचय लोग हमारा पूछे, हमारे परिचय तक सीमित रहो, तुम कपड़ों के बारे में बोलने लगते हो। मित्र बोला चलो गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे, एक बार माफ कर दो। अगले दिन दूसरे रिश्तेदार के यहाँ बैठने गए। सो दूसरे रिश्तेदारों ने पूछा, बड़ी कृपा करी जो आप आए बहुत दिन के बाद में, लेकिन आप आए सो तो आए, आपके साथ में ये कौन है? आ जाइए, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र बहुत अच्छे हैं। हम आ रहे थे रास्ते में, ये मिल गए और इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा ससुराल। मैंने कहा तुम भी चलो। तो कपड़े निकल गया। कपड़े क्या? कपड़े क्या? बोले ये अपने ही कपड़े पहने हैं। तो ससुराल वाले बोले कपड़े तो सब अपने ही पहनते हैं। अब मित्र फिर नाराज कि तुम मेरा परिचय देते हो कि कपड़ों का परिचय? हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। मित्र फिर बोला भैया एक बार और क्षमा करो, अब नहीं कहेंगे। तो तीसरे दिन तीसरी जगह बैठने गए। तो भाई बात, आप आए सो तो आए, लेकिन आपके साथ में ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम जब आ रहे थे रास्ते में मिल गए और हमने कहा तुम भी चलो, तो हमारे साथ आ गए, लेकिन क्षमा करें कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करें। कपड़े ही भरे। तो भाव ही, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोले, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि तो, भाव सहित हरि बोल। बोली गोवर्धन भगवान की जय। अरे ऐसो जयकारो तो लगाओ जो वृंदावन तक पहुंच जाए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज लेकर के चल दिए राजेश भैया। अरे रे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे तो मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। लेकिन जय। आज छठा दिन है और मेरे हिसाब से 12वां दिन है। दिन रात की कथा मिला लो, 12वां दिन चल रहा है। और फिर भी तालियों में, भक्ति में व्यक्ति को जितना भक्ति रस भरा होना चाहिए उतना भरा नहीं है। अगर भरा है तो उसका प्रमाण दो। अरे मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, गोवर्धन को माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन सकेरी
नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। वृंदावन में जब परिक्रमा लगाई तो लोग नाचते हुए जाते हुए जाते हैं। लेकिन शायद भक्ति जो है पूरी भरी नहीं, इसलिए लोग थोड़ा परिश्रमी से शुरुआत ऐसी रखी खड़ी और कौन इंजन ही बैठा है तो फिर वे क्या करें? श्री गोवर्धन चलना चाहते हैं, बार दोनों हाथ उठा कर तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, पहले पूजन करेंगे और उसके बाद में बाकी सब लोग आ जाइए। नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने कराई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर,
करो परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की मैं परिक्रमा, सात कोस की करो परिक्रमा, सात कोस की मैं परिक्रमा, सात कोस की सभी आकर के श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और यही करते हुए जाएं श्री गोवर्धन महाराज माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी गयो। गोवर्धन महाराज महाराज तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम धूप चढ़े, चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो।